आज मैं आपको आपका जो चैप्टर मैंने कल पढ़ाया था पानी और धूप सुभद्र कुमार चौहान द्वारा लेसन नंबर 14 उसके प्रश्न उत्तर कराऊंगी। आपको मैंने ड्राइंग बनाने के लिए और चैप्टर लिखने के लिए शब्दार्थ लिखने के लिए दिया, वो आपने लिख लिए होंगे। अब आप प्रश्न नंबर 1 निकाल लिया। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। प्रश्न नंबर 1, कहां से, किसने, क्यों, क्या, किससे, किसको। ठीक है, ये प्रश्न के अंदर भरने आपको फिल इन द ब्लैंक्स है। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। इसमें मैं आपको पूरे सेंटेंस में लिखूंगी, नंबर 1 2 3 जो इसके हैं क्या क्या गए गए उनके सिर्फ आंसर लिखूंगी। आप पूरा क्वेश्चन किस तरह से लिखेंगे एक क्वेश्चन करके बताऊंगी। देखिए पहला जैसे आपका प्रश्न नंबर 1 लिखेंगे, आप प्रश्न नंबर 1 का क्या लिखेंगे और क्या क्वेश्चन है, सूरज ने डैश 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 है ना, बंद कर दिया अपने घर का दरवाजा, पूर्ण विराम। ठीक है ना, इस तरह से जो आप लिखेंगे उसमें अपने आप से फिल इन द ब्लैंक्स आप लिख लीजिए। जैसे इसमें फिल इन द ब्लैंक्स आएगा क्यों, ठीक है, तो आप फिल इन द ब्लैंक्स को लिखकर इस तरह से लिख लीजिए। पूरा सेंटेंस एक में लिखिए, फिल इन द ब्लैंक्स लिख लीजिए। मैं आपको डायरेक्ट आंसर लिखूंगी, आप आंसर फिल इन द ब्लैंक्स में लिख लीजिएगा। ठीक है ना, कितने हैं, अनंत है। सूरज ने क्यों बंद कर दिया अपने घर का दरवाजा। बादल है किसके काका, किसके को अंडरलाइन करके भर लेना। ठीक है ना, किसके, बादल है किसके काका, बरसने लगा कहां से यह पानी, कहां से, बरसने लगा कहां से यह पानी, डैश फोड़ गड़े बादल के की है इतनी शैतानी, किसने फोड़ गड़े बादल के की है इतनी शैतानी, डैश डांट रहे हैं डैश कहना सुनना ना मां का। तो क्या आएगा, किसको डांट रहे हैं, पहले में आएगा किसको डांट रहे हैं, किसने कहना नहीं सुना मां का, किसने दूसरे में आएगा। ठीक है ना, समझ गए, लिख लीजिए, समझ लीजिए। फिर प्रश्न नंबर 2 देखिए, समझते हुए लिख लीजिए। मैं सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स लिखा है, आप पूरा प्रश्न लिखिए। प्रश्न नंबर 2, इन पंक्तियों से बारिश के बारे में क्या पता चलता है। नमूना नंबर 1 बताया गया, इसमें एग्जाम्पल होता है नमूना मतलब उदाहरण। सूरज की मां ने उसको बुला लिया, क्या पता चला इससे हमें, ऐसा लगता है कि आसमान में सूरज नजर नहीं आ रहा होगा, इसलिए उसने बोला कि ऐसा लगता है सूरज को उसकी मां ने बुला लिया। इसका मतलब है आसमान में सूरज दिखाई नहीं दे रहा। समझ गए। अब है सूरज ने अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया। आप एग्जाम्पल लिखेंगे और नंबर क्या लिखकर एरो बना के लिखेंगे, एग्जाम्पल भी लिखेंगे और क्या लिखकर एरो बनाएंगे। क्यों, क्योंकि उत्तर में पूछा है आपसे, व्याकरण को हमेशा एरो बनाकर लिखा करो। सूरज ने अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया, ऐसा लगता है पूरी धरती पर अंधेरा छा गया, पूरी धरती पर अंधेरा छा गया, पूरी धरती पर अंधेरा छा गया। तभी तो उसे ऐसा लगा जैसे मानो सूरज ने अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया। है इसमें
काका किसी को जोर जोर से डांट रहे हैं। काका किसी को जोर जोर से डांट रहे हैं। तो कैसा लग रहा है? बादलों का गरजना ऐसा लग रहा है मानो काका किसी को जोर जोर से डांट रहे हैं। ठीक है, एक लाइन छोड़ दीजिए, खेल लिखिए, एरो बनाकर लिखिए। बादलों का गरजना, गर्जन, बादलों की आवाज को बोलते हैं गरजना। ठीक है, जो बादल एक दूसरे से टकराते हैं उस टकराने की आवाज जो होती है उसको बोलते हैं गरजना। तो बादलों का गरजना ऐसा लग रहा है, ऐसा बादलों का गरजना ऐसा लग रहा है मानो मानो किसी के काका, काका यानी चाचा, किसी के काका उसे, किसी के काका उसे जोर जोर से डांट रहे हैं, जोर जोर से डांट रहे हैं, जोर जोर से डांट रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो काका किसी को जोर जोर से डांट रहे हैं। क्लियर? तीसरा देखो इसका गैप, आंगन में तलवार चल रही है। कैसा लग रहा है? आसमान में बिजली चमकती है तो ऐसा लग रहा है मानो बिजली के आंगन में तलवार चमक रही है। लिखिए आप लोगों ने, लिख लीजिए। गैर नंबर डालकर लिखिए, एक लाइन छोड़ दीजिए, गैर नंबर डालकर एरो बना लीजिए। आंगन में तलवार चल रही है, आंगन में बिजली ऐसे चमकती है। देखिए, आंगन में बिजली चमकती हुई ऐसी लग रही है, चमकती हुई ऐसी लग रही है मानो आसमान में, मानो आसमान में तलवार चल रही है, आसमान में तलवार चल रही है। आसमान के आंगन में, बिजली के आंगन मतलब आसमान में, आसमान में तलवार चल रही है। समझ में आया? कविता में ढूंढो प्रश्न नंबर 3। क्या देखिए, किन पंक्तियों से पता चलता है इस कविता में माँ बेटी या माँ बेटे के बीच में बातचीत हो रही है? किन पंक्तियों से पता चलता है? या तो माँ बेटे की बात हो रही है या माँ बेटी की बात हो रही है। प्रश्न नंबर 3 के उत्तर देखिए, उत्तर लिखिए। अगर चाहती हो माँ काका, जाए अब ना जेल खाना, जाए अब ना जेल खाना, तो फिर बिजली के घर मुझको, तो फिर बिजली के घर मुझको तुम जल्दी से पहुंचाना, तुम जल्दी से पहुंचाना। इससे पता लग रहा है कि स्टार्टिंग से पता नहीं चल रहा था कि किस सेंटेंस से पता लगेगा। ये जो आखिरी के सेंटेंस है, ये आखिरी की जो कविता की पंक्ति है, इससे पता लगा कि कोई माँ बेटा या माँ बेटी दो जन मिलकर बात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं। इन बातों से, इन लाइनों से पता चल रहा है। यह कविता प्रश्न नंबर 6 देखिए, प्रश्न नंबर 3 का, यह कविता आजादी मिलने से पहले के समय की लिखी गई थी।
समय हमारे देश पर अंग्रेजों का राज था। किन पंक्तियों से पता चलता है कि लड़का लड़की के काका स्वतंत्रता सेनानी थे? कैसे पता लगा आपने, किन पंक्तियों से पता चला? इसको आप उत्तर लिखने के बजाय एरो बना के लिखो, किन पंक्तियों से पता चला है। अब इसमें भी पंक्तियां बताई हमने। पुलिसमैन अपने काका को, इससे पता लगा कि पुलिसमैन आई थी और काका को पकड़ के ले गई, स्वतंत्रता सेनानी थे उसके काका। तो लिखिए पुलिसमैन अपने काका को, पुलिसमैन अपने काका को फिर न पकड़ने पाएंगे, फिर न पकड़ने पाएंगे, आएंगे, फिर न पकड़ने आएंगे, देखेंगे तलवार दूर से, देखेंगे तलवार दूर से ही, देखेंगे तलवार दूर से ही, वे सब डर जाएंगे। कौन डर जाएंगे? पुलिसमैन मेरे हाथ में तलवार दिखेगी तो दूर से डर जाएंगे और हमारे काका को पकड़ने यहाँ पर नहीं आएंगे। समझ में आया प्रश्न नंबर 3? इस तरह से इसमें से ढूंढकर बताना था। क्लियर? अब प्रश्न नंबर 4 देखिए, लिख लीजिए आप समझते हुए। प्रश्न नंबर 4, रिक्त स्थान भरो। फिर से खाली स्थान आया है, खाली स्थान भरिए। नमूना के रूप में बताया, काका जेल में जाएंगे अब मत करना कभी विचार, माँ वे सीख नहीं पाए। नमूना में 3 शब्द दे रहे, इन तीनों में 3 जो वाक्य हैं उनके अंदर ने, मत और नहीं जो कि अंडरलाइन किए गए, इनका इस्तेमाल किसी काम की मनाही के लिए किया गया, मना करने के लिए। अब नहीं आएंगे, नहीं है, मत करना, ये सब नहीं के लिए है। तो नीचे लिखे वाक्यों में ने, मत, मना, नहीं भरो। देखो एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं और अनेक अर्थों का एक शब्द होता है ना। तो इस तरह से अनेकार्थक भी होते हैं और एकार्थक भी होते हैं। तो एक ये जो शब्द है ने, मत, नहीं, इन सब का एक ही अर्थ होता है, मना करना, नहीं, इनकार करना। ठीक है, अब इनको सेंटेंस के हिसाब से किस तरह से प्रयोग में लिया जाएगा। प्रश्न नंबर 4 का क्या? फिर से मैं आपको इसके प्रश्न नंबर 4 लिखिए आप। मैं सिर्फ इसके आंसर लिखूंगी, आप फिल इन द ब्लैंक्स अपनी टेक्स्ट बुक से देखते हुए लिखेंगे। क्लियर? लिखिए कितने हैं इसमें भी? 5 है, नहीं 4 है, तक है। तुम वहां न जाओ, तुम वहां नहीं जाओ, तुम वहां मत जाओ। तो कौन सा सबसे अच्छा बेटा? मत। तुम वहां मत जाओ, पहले की तरह लिख लेना, मत को अंडरलाइन करते हुए लिख लेना, तुम वहां मत जाओ। अब देखो दूसरे में 2 फिल इन द ब्लैंक्स है। परीक्षा में डैश, तो राहु फेल हुआ, डैश ही असलम। परीक्षा में न, तो रामू फेल हुआ और न ही असलम। दोनों में न और न ही आएंगे। क्लियर? मुझे इस प्रश्न का उत्तर डैश पता नहीं पता, मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता। नहीं। नेक्स्ट देखिए इसका, माँ ने मुझे छत पर जाने से डैश किया है, मना। माँ ने मुझे छत पर जाने से मना किया है। सबका एक ही अर्थ है लेकिन अलग अलग शब्दों के साथ प्रयोग में किया गया है। प्रश्न नंबर 5, कविता के अनुसार। फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ लेंगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है?
प्रश्न नंबर 5 देखिए, कविता के अनुसार सूरज को उसकी मां ने क्यों बुला लिया। प्रश्न नंबर 5 के उत्तर, सूरज को उसकी मां ने क्यों बुला लिया? क्योंकि उसकी मां बारिश रूपी अत्याचारी से उसे दूर रखना चाहती है। जो बारिश रूप बादल रूपी जो ब्रिटिश आए थे, जिन्होंने अत्याचार कर दिया, उनसे दूर रखना चाहती है अपने बच्चे को, इसलिए मां ने अपने बच्चे को सूरज को अंदर बुला लिया। ठीक है, सूरज को उसकी मां ने, देखो चंद्रबिंदु मैंने आपको सिखाया ना अनुस्वारनासिक अंग की मात्रा, चंद्रबिंदु की मात्रा किस तरह से आती है। सूरज को उसकी मां ने इसलिए बुला लिया, इसलिए बुला लिया क्योंकि वह कौन, मां, क्योंकि वह उसे, किसे, सूरज को, क्योंकि वह उसे अंग्रेजों, देखो नुक्ता सिखाया ना, अंग्रेजों, क्योंकि वह उसे अंग्रेजों की अत्याचार, अत्याचार है ना जुल्म, अत्याचार रूपी बारिश, अत्याचार जैसा जो बारिश हो रही थी वह ऐसा था मानो अंग्रेज हमारे ऊपर अत्याचार करते हैं, जुल्म करते हैं। अत्याचार रूपी बारिश से दूर रखना चाहती थी, दूर रखना चाहती थी। कोई भी मां नहीं चाहती थी कि उसका बच्चा इन अंग्रेजों के अंडर में आए, अंग्रेजों से मारे पीटे, इसलिए जैसे अंग्रेज आते थे उनको अंदर लेकर दौड़ जाती थी, गेट लगा लेती थी। ऐसे ही सूरज जब आकाश में था और जैसे बादल रूपी अत्याचारी आए, सूरज की मां ने सूरज को अपने घर के अंदर छुपा लिया, जिससे उसका बादल कुछ नुकसान नहीं कर सके। क्लियर? एक लाइन छोड़ दीजिए, प्रश्न नंबर 6 देखिए उसका। बादल काका जोर जोर से क्यों डांट रहे हैं? इसलिए डांट रहे हैं कि जो बादल के जो बच्चे हैं वो बहुत शैतानी कर रहे हैं, बारिश रूपी बच्चे शैतानी कर रहे हैं, इसलिए डांट रहे हैं। ठीक है, बादल काका जोर जोर से, बादल काका जोर जोर से, बादल काका जोर जोर से इसलिए डांट रहे हैं, इसलिए डांट रहे हैं क्योंकि बारिश रूपी बच्चे, क्योंकि बारिश रूपी बच्चे शैतानी कर रहे हैं, शरारत कर रहे हैं, शैतानी कर रहे हैं, इसलिए बादल रूपी काका उनको डांट रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? क्या देखिए, बिजली के बच्चों के बार खाली क्यों जा रहे हैं? बिजली के जो बच्चे थे जो बार कर रहे थे, उनके बार खाली क्यों जा रहे हैं? वो क्यों किसी पे प्रहार नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि अभी छोटे हैं, उनका निशाना ठीक से नहीं बैठ रहा, इसलिए नहीं कर रहे। ठीक है ना? प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर 5 का प्रश्न नंबर संख्या नंबर उत्तर लिखेंगे इसका। लिख लीजिए आप, पहले इसको समझ के लिख लीजिए। बिजली के बच्चों के बार खाली क्यों जा रहे हैं? लिख लिया? लिखिए। बिजली के
बार बिजली के बच्चों के बार, बार मतलब प्रहार, इसलिए खाली जा रहे हैं क्योंकि, इसलिए खाली जा रहे हैं क्योंकि, क्यों जा रहे हैं? क्योंकि ये बच्चे हैं ना, इसलिए भी छोटे हैं, वे अभी छोटे हैं, वे अभी छोटे हैं और उनका निशाना, और उनका निशाना, और उनका निशाना उतना ठीक नहीं है जितना कि होना चाहिए, जगह जगह पर नहीं पहुंचता उनका निशाना, उनका निशाना ठीक नहीं है, इसलिए उनके बाद खाली जा। प्रश्न नंबर 6, लड़की बिजली के घर क्यों जाना चाहती है? क्यों जाना चाहती है? जिससे कि बिजली के बच्चों को तलवार चलाना सिखाया है, इसलिए जाना चाहती है। देखिए, लड़की बिजली के घर क्यों जाना चाहती है? तो तलवार सिखाना चाहती है कि अपने काका को बचा सके, इसलिए जाना चाहती है। लड़की बिजली के घर क्यों जाना चाहती है? लड़की, उत्तर देखिए, लड़की बिजली के घर इसलिए जाना चाहती है क्योंकि, इसलिए जाना चाहती है क्योंकि, क्योंकि वह उन्हें, वह कौन? लड़की, उन्हें किन्हें? बिजली के बच्चों को, क्योंकि वह, उन्हें छोड़ो, क्योंकि वह, क्योंकि वह बिजली के बच्चों को तलवार चलाना सिखा सके, बिजली के बच्चों को तलवार चलाना सिखा सके, इसलिए उनके घर जाना चाहती है, तलवार चलाना सिखा सके। नेक्स्ट देखिए, बिजली के घर में तलवार चलाना कौन सीख रहा है? कौन सीख रहा है बिजली के घर में तलवार चलाना? बच्चे सीख रहे हैं। उत्तर लिखिए, बिजली के घर में बिजली के घर में तलवार चलाना उसके बच्चे सीख रहे हैं, उसके बच्चे सीख रहे हैं। क्लियर? प्रश्न नंबर 6, पता करो के कुछ ऐसे देशभक्तों के नाम पता करके लिखो जो बचपन से ही आजादी की लड़ाई में कूद पड़े थे। कुछ स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखिए, देशभक्त मतलब स्वतंत्रता सेनानी। प्रश्न नंबर 6 क्या? उत्तर शहीद भगत सिंह, जिन्होंने बचपन से ही, जब उनका जन्म हुआ, जब से उनको बुद्धि आई, तब से ही उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन में हिस्सा लिया। शहीद भगत सिंह। चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद। आदि लिख दीजिए, बहुत सारे होते हैं, आप 2 लिख लीजिए, काफी है।
नंबर 6। जब बच्ची अपनी माँ से यह बातें कर रही थी उस समय का आसमान और मौसम कैसा रहा होगा? अपनी कल्पनाओं से बताओ। अब कल्पनाओं से बताने के लिए संकेत दिए गए हैं। संकेत मतलब इन शब्दों को आपको सेंटेंस में प्रयोग करना चाहिए। संकेत में क्या है? धूप, सूरज, बादल, धरती, बिजली, लोगों की परेशानियां आदि। अब हम दो सेंटेंस में इसको लिख के बताएंगे कि मौसम कैसा था और इनके अंदर ये वाले सारे शब्द आ जाने चाहिए। ठीक है ना? तो आप देखिए प्रश्न नंबर 6 का है। प्रश्न नंबर 6 है लिखिए। एक लाइन छोड़ते हुए है नंबर लिखिए, उत्तर लिखिए। इन सेंटेंस के साथ इनका इन शब्दों का प्रयोग हो जाए, जैसे धूप, सूरज, बादल, धरती, बिजली, लोगों की परेशानी। देखो, आसमान में काले बादल, आसमान में काले बादल छा रहे थे। आसमान में काले बादल छा रहे थे। सूरज कहीं छिप गया था। सूरज कहीं छिप गया था। बादल गरज रहे थे। बादल गरज रहे थे। बादल गरज रहे थे। बिजली चमक रही थी। बिजली चमक रही थी और लोगों को परेशानियां हो रही थी। और लोगों को परेशानियां हो रही थी। देखो सेंटेंस वाले शब्द आ गए क्या? धूप नहीं आया क्या? आसमान में काले बादल छा रहे थे। सूरज, धूप शब्द नहीं आया है। बिजली, लोगों की परेशानी, धरती, जैसे ही बारिश बंद हुई सूरज ने धूप बिखेर दी। सूरज ने धूप बिखेर दी। धरती के सभी प्राणी, धरती के सभी प्राणी प्रसन्न हो गए। ठीक है, सब शब्द आ गए जो जो थे इसमें। देखो धूप आ गया, आया ना? धूप आ गया, उसके बाद सूरज हो गया, उसके बाद बादल, फिर बिजली और लोगों की परेशानी। इस तरह से शब्दों का प्रयोग करते हुए हमने वाक्यों का निर्माण किया। प्रश्न नंबर 7 नहीं क्या और है? कविता में आया है सूरज की माँ उसे घर के भीतर बुला लिया। पता करो क्या सूरज की भी माँ होती होगी? गैर डालिए, उत्तर लिखिए। क्या सूरज की भी माँ होती होगी? तो सूरज किसका प्रतीक है? बच्चे का प्रतीक बताया गया। सूरज क्या है? एक बच्चा है जिसको सूरज के नाम पर बताया गया। तो सूरज बच्चे का प्रतीक है, इसलिए माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए, अंग्रेजों के अत्याचार से बचाने के लिए उसे अंदर बुला रही है, इसलिए हो सकता है सूरज की माँ होगी। तो देखो
मां अंग्रेजों के अत्याचार रूपी बादलों से, जिसकी मां अंग्रेजों के अत्याचार रूपी बादलों से बचाने के लिए उसे, किसी सूरज को, उसे घर के अंदर बुला लेती है, घर के अंदर बुला लेती है। समझ में आया? तो इस तरह से सूरज की मां है या नहीं, लेकिन बच्चे के प्रतीक के रूप में इसलिए उसकी मां अत्याचारियों से बचाने के लिए अपने बच्चे को घर के अंदर बुला लेती है। क्लियर? अब देखिए आप प्रश्न नंबर 7, आजादी की बात। तब मां कोई कर न सकेगा अपने ऊपर अत्याचार। कविता की इस पंक्ति में किस अत्याचार की बात की जा रही है? वे किस तरह का अत्याचार करते थे? समझ में आया आपको कि किस तरह की अत्याचार की बात की गई है? अंग्रेजों के अत्याचारों की बात की है। और इस कविता में बारिश के माध्यम से अत्याचार के बारे में बताया गया है। प्रश्न नंबर 7 डालिए आप और उत्तर लिखिए। कविता की इस पंक्ति में लिखिए, कविता की इस पंक्ति में, कविता की इस पंक्ति में अंग्रेजों के, कविता की इस पंक्ति में अंग्रेजों के अत्याचारों के बारे में, अत्याचार है ना, अन्याय, जुल्म, जो हमारे ऊपर जुल्म किए जाते थे, तकलीफ दी जाती है, अंग्रेजों के अत्याचारों के बारे में बताया गया है। अंग्रेजों के अत्याचारों के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है? कि वे किस तरह, कि वे किस तरह, कि वे किस तरह लोगों पर अत्याचार करते थे, वे किस तरह लोगों पर अत्याचार करते थे। कविता में बारिश के दृश्य के माध्यम से, बारिश का जो दृश्य उपस्थित किया गया उसके माध्यम से, बारिश के दृश्य के माध्यम से यह सब दर्शाया गया है, दिखाया गया है, यह सब दर्शाया गया है। अब लास्ट और फाइनल क्वेश्चन देखिए आप। घर की बात, बिजली के आंगन में अम्मा, इनमें जो आंगन है वह घर के बाहर के हिस्से को कहा गया है। आंगन किसे कहते हैं? घर के बाहर का जो हिस्सा होता है उसको बरामदा या आंगन कहा जाता है। घर के इन भागों को तुम अपनी भाषा में क्या कहते हो? अब आप लोग ये वाला जो क्वेश्चन है घर की बात, इस वाले प्रश्न को एक्टिविटी में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर ही लिखिएगा आप, डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर लिखकर लिखिएगा। घर की बात में इसमें जो आंगन है वह घर के हिस्से को कहा गया है। आंगन किसको कहा गया है? घर के हिस्से को कहा गया है। घर के भागों को तुम अपनी भाषा में क्या कहते हो? कमरे को अपने क्या लैंग्वेज में क्या बोलते हो? अपनी भाषा लिखना, और भाषा के साथ उस शब्द को लिखना जो आपके उसमें बोला जाता है। जैसे कमरे को,
शौचालय यानी टॉयलेट, बैठक यानी गेस्ट रूम, रसोई यानी किचन, बरामदा यानी आपके घर का जो आंगन है बाहर खुला हुआ पोर्शन, और कमरा यानी रूम। इनको आपकी लैंग्वेज में क्या कहते हैं वही आप अपनी अपनी लैंग्वेज में उसके सामने लिखेंगे। क्लियर? तो इस तरह से ये वाला प्रश्न आप अपनी अपनी एक्टिविटी में करेगा। प्रश्न 9 करने की आवश्यकता नहीं है, उसे छोड़ दीजिए। प्रश्न नंबर 8 एक्टिविटी के रूप में लिख लीजिएगा। क्लियर? इस तरह से आज ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आप लोग सोचकर समझकर पूरा काम कंप्लीट कीजिए और लिख कर रखिए। थैंक यू।